एक ही काम करते थे गुरुजी, पंडाल पे से सब उठकर चले जाते थे, तो पंडाल में जो कचरा पड़ा रहता था उसको उठाकर ले जाकर एक कोने में डाल देते थे। मैंने बैतूल की कथा सुनी, भोपाल की कथा सुनी, इंदौर की कथा सुनी। आज मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरी भांजी का कैंसर ठीक हो गया है, इसलिए मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। नाम है सुनीताबाई बघेल। मैं जिला सिवनी की रहने वाली हूँ और यहाँ कथा के प्रेरणा। कहीं बैठी हैं क्या? आती हैं? हाथ हिला दो। हर हर महादेव। हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए, अब बैठिए। शिव तत्व की तरह उन्होंने पत्र में लिखा कि पंडाल में बैठकर कथा सुनना, पंडाल में बैठकर सेवा करना। आपको भी हम कथा में कहते रहे, अपने जल में से अगर एक बूंद जल भी अगर किसी को पिलाया है, किसी का मुख अगर एक जरा सा भोजन से भी झूठा कराया है, तो लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को शिव कथा के अंदर ये पुण्य करा था। वो तुम्हें 3 महीने में बाबा क्या देता है, उसके ऊपर क्या देगा, क्या प्रदान करेगा। कर से तुम्हारे आनी न जाए, कर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही उठा लो, बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। सुगंधा में संतों की सेवा, ऋषियों की सेवा, इंतजार करा। थोड़ा इंतजार करना। 1 महीने में अगर काम ना हो, 2 महीने में काम ना हो, 3 महीने में काम ना हो, एक बार पशुपति व्रत से काम ना हो, एक बार 16 सोमवार के व्रत से काम ना हो, एक बार भगवान के जल चढ़ाने से काम ना हो, छोड़ना मती। क्योंकि जितना संबंध परमात्मा से पुराना होते चले जाता है, भगवान उतना भंडार भरते चला जाता है। संबंध पुराना। ऋषियों के नेत्र खुले, इंतजार करती रही, इंतजार। शिव को जल चढ़ाने वाले एक बात याद रखना, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर करना। परीक्षा वो करेगा, प्रतीक्षा तुम करिए। शिव को जल चढ़ाने वाला प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। इतनी जल्दी बोलना मत कि मेरा काम नहीं हुआ तो मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मेरा काम नहीं हुआ तो मैं शंकर जी के मंदिर नहीं जाऊंगा। आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो शिवालय के सामने से, मंदिर के सामने से निकल कर जाते जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते भी निकल गए तो भी बाबा सुन गए। उसको आडंबर पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को छल पसंद नहीं है, दिखावा पसंद नहीं। सुगंधा कर रही है, बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा। आप मुझे बताएं, मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है? क्या विधान? कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा, सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला।
सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही है, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। तो सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप इस शिवलिंग की पूजन अपने घर में पार्थिव बनाकर स्मरण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए प्रसाद तैयार कर कर, आप जिस भाव से भगवान शंकर का आटा सेक कर या चूरमा बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं, उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में एक अंतर भारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, एक हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, एक हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सकें तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते हैं, प्रदान कर सकते। अब आ जाओ, बड़ा सुंदर प्रसंग। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी एक साथ रख देती हैं? कोई रखती होगी? नहीं। संसार की कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बेटे की थाली में 5 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, 8 रोटी, जितनी रोटी बेटा खाता है उतनी रोटी माँ रखती हो। ऐसी संसार की कोई माँ नहीं। माँ क्या करती है? बेटे की थाली में 2 रोटी रखती है। अब माँ को मालूम है कि इसको 8 रोटी लगेगी, माँ को मालूम है कि इसको 9 रोटी लगेगी, माँ को मालूम है इसको 6 रोटी लगेगी, तो माँ ने 6 रोटी नहीं रखी। माँ को मालूम है अगर ये 2 रोटी खाता है तो माँ 1 रोटी रखे, 4 रोटी खाता है तो 2 रोटी रखे, 8 रोटी खाता है तो फिर माँ 4 रोटी रख देगी। पर माँ पूरी रोटी नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि माँ को अच्छा लगता है कि बेटा आवाज लगाकर बोले, मम्मी, माँ सब्जी अच्छी बनी है, जल्दी से 1 रोटी और ला दे। माँ को अच्छा लगता है कि बेटा पुकारे। भगवान है तो उनको क्यों पुकारा जाए? हम कहते हैं माँ अपने बच्चे की वाणी सुनने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह मेरा भोले बाबा आपकी वाणी सुनने के लिए तैयार रहता है कि ये पुकारे। भगवान के हाथ में हमारी चोरी है। वो चाहता है कि ये मुझे पुकारे। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो परमात्मा को पुकारना, वो पुकारने से आएगा, वो बुलाने से आएगा। बिना बुलाए